हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3.1 में जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चाहें तो वहाँ से भी जा करके सभी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.1 को। इसमें फ्रेंड्स पहले नंबर में बोला गया है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों के वजन का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए तथा इसका परिसर ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हम प्रश्न के अनुसार बनाते हुए चलेंगे और यहाँ पर आज हम माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर इन सभी को निकालना सीख जाएंगे। और फ्रेंड्स आपको हम ऐसा तरीका बताएंगे कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स हम यहीं पर पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पहले नंबर में चलिए देख लेंगे। सबसे पहले बोला गया था कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों का वजन। तो ठीक है, 10 विद्यार्थियों का वजन हम ले लेते हैं अपने अनुसार। कोई कितना भी फ्रेंड्स वजन ले सकते हैं। जिससे ले लेते हैं 42 kg, 43 kg, 46 kg, 49 kg, 60 kg। इसी प्रकार से ले लेते हैं 20 kg। 10 विद्यार्थी का वजन बोला गया है तो अपने अनुसार हम किसी प्रकार से मतलब कि फ्रेंड्स ऐसे ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और ले लेते हैं 10 kg। पूरा हो गया है। तो बोला गया था यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए, तो 10 विद्यार्थी का वजन इकट्ठा कर लिए हैं तथा इसका परिसर। अब चलिए अब यहाँ से फ्रेंड्स शुरू होता है। मतलब परिसर कहने का मतलब क्या है, जब भी बोला जाए कि परिसर निकालने के लिए तो कहने का मतलब कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटा देंगे, यानी अधिकतम वजन माइनस न्यूनतम वजन। परिसर का मतलब है सबसे ज़्यादा में से सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कितना केजी है, तो 60 kg का। तो लिख देंगे 60 kg माइनस सबसे छोटा कितना है, तो 10 kg। 10 से छोटा कोई भी नहीं है तो कर देंगे माइनस 10 kg। क्लियर है। और जब 60 में से 10 आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा 50 kg। तो फ्रेंड्स यही यहाँ पर पूछा गया था कि तथा इसका परिसर ज्ञात कीजिए। तब परिसर कितना निकल कर आ जाएगा, 50 kg। तो विद्यार्थियों का वजन का परिसर क्या हो जाएगा, तो 50 kg। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पहले नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए आते हैं दूसरे नंबर पर। ये फ्रेंड्स देख लीजिए, दूसरे नंबर में बोला गया कि प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य। तो फ्रेंड्स पूर्ण संख्या शुरू किससे होती है, तो आप कहेंगे 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6। अब फ्रेंड्स यहाँ से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया कि नहीं। अगर हम 0 नहीं लेते तो 1 से लेते तो 6 तक होता। आप सभी यही गलती करते हैं कि 7 तक बोला जाता है तो 0 से शुरू करते हैं और 7 तक लेकर चल जाते हैं। तो 0 से 7 तक गिनिएगा तो 8 संख्या हो जाएगा। अब बोला है 7 ही संख्या, तब यहाँ पर इस प्रकार से प्लस दे देंगे। 7 संख्या था तो बस अब कुछ नहीं करना है। अब फ्रेंड्स 7 से यहाँ पर भाग दे देना, यही हमारा हो गया है माध्य। क्लियर है। कहने का मतलब कि समझिए कि आप एक दिन में समझिए कि 3 रोटी खाएं, कल होकर के 4 रोटी खाएं, ठीक है, परसों होकर के आप 2 रोटी खाएं। अब यहाँ पर पूरा आपको निकालना है औसत, यानी कि माध्य। तो माध्य में क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो 4 3 7 2 9, इतना दिन 1 2 3 दिन में खाए हैं इतना रोटी, तो 3 और 9 में 3 से भागा देंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं एक दिन का औसत है 3 रोटी खाने का, तभी तो 3 दिन में 9 रोटी हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से इन सभी को आप जोड़िए। तो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21, 21 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 21 अब बाटा में 7 है तो 7। अब 7 से फ्रेंड्स 21 को काट देंगे तो 7 या 21। क्लियर है। तो बोला गया था कि माध्य याद करें, तो माध्य कितना आ चुका है, तो 3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने दूसरा नंबर प्रश्न भी हल कर लिया है। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, सबसे पहले अगर हो सकता है कि कोई प्रश्न आपको समझ में ना आए तो चिंता नहीं करनी है, बल्कि वीडियो को दोबारा देखनी है, ठीक है, ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर नंबरिंग की दिया हुआ है 4 6 7 5। क्लियर है। और यहाँ पर सबसे बड़ा अंक कौन है, छोटा अंक कौन है, और इनका परिसर और माध्य यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी अंकों को पहले आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे अंक, एक तरफ लिखेंगे मिलान चिन्ह, एक पट्टी लिखेंगे बारंबारता। 1 से लेकर के 9 तक की संख्या है तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या इतना तक के फ्रेंड्स हम सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख लिया अंक, मिलान चिन्ह, बारंबारता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के दिया हुआ था। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम गिनेंगे, देखिए क्या गिनना है, 1 था, है कि नहीं 1। अब गिनिए कि 1 कितना बार आया है, तो आप यहाँ से चेक कीजिएगा तो 1 हमारा 1 ही बार आया है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तब बारंबारता के सामने 1 लिख लेंगे, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पर मिलान चिन्ह में 1 लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे तो फ्रेंड्स आगे भी बताते हैं हम, लेकिन चलिए साथ में ही बताते हुए चलते हैं। फिर 2 गिनेंगे कितना बार है, तो ये देखिए 2 बार है हमारा, ये फ्रेंड्स 1 बार है, ये देखिए 1 और 1 2 बार है हमारा, तो 2 के सामने यहाँ पर लिखिएगा 2 बार। अब मिलान चिन्ह में 2 बार इस प्रकार से पाए पाएंगे आप, क्लियर है। चलिए 3 को ढूंढेंगे कि 3 कितना बार है, ये देखिए 1 बार 3। अब फ्रेंड्स कहीं भी 3 नहीं है, 3 था यहाँ पर 1 बार, तो बराबरता के सामने 1 लिखना है, यहाँ भी आपको 1 लिखना है क्योंकि 1 ही बार था। उसी प्रकार से 4 को देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, 4 फ्रेंड्स 3 बार है। पहले अब हम गिन के संख्या को लिख लेते हैं, फिर बाद में यहाँ पर मिलान चिन्ह का काम हम करेंगे, ठीक है। चलिए 5 को देख लेंगे, 1 2 3 4, ये फ्रेंड्स 5 यहाँ पर सारे 4 बार है। चलिए एक बार और देख लेते हैं बढ़िया से, 1 2 3 4, ये फ्रेंड्स 5 बार था हमारा। अगर फ्रेंड्स कोई भी एक अंक छूट जाएगा तो यहाँ पर समझ रहे हैं कि नहीं, फिर से बनाना पड़ जाएगा, सब गलत हो जाएगा। चलिए 6 को देख लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 6 फ्रेंड्स हमारा 4 बार है, क्लियर है। अब चलिए 7 को देख लेते हैं, 1 बार, ये फ्रेंड्स 7 हमारा 2 बार है, तो 7 को 2 लिख लेंगे। 8 देख लेते हैं, 8 1 बार है, 9 भी फ्रेंड्स हमारा 1 ही बार है। तो चलिए अब हम यहाँ पर 8 1 बार और 9 1 बार था, उसको हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 3 है तो मिलान चिन्ह में 3 बार इस प्रकार से पारिएगा। 5 है तो 1 2 3 4 बार लिख कर 5 में इस प्रकार से काट दिया जाता है, क्लियर है। 1 2 3 4, 1 5 हो चुका है, 4 में 1 2 3 4, 2 में फ्रेंड्स 1 2, 1 में 1 बार, 1 में 1 बार, इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हम अंक मिलान चिन्ह बराबरता लिखे हुए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे बड़ा अंक, छोटा अंक, परिसर और माध्य ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स सब तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे आसानी से, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर माध्य निकालने में हो सकता है कि परेशानी हो, तो पहले हम इसको निकाल लेंगे। देखेंगे 1 कितना बार था, 1 बार, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे। 2 कितना बार था, 2 बार, तो 2 दूनी के 4। 1 कितना बार था, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 1 बार, ये फ्रेंड्स हम 1 बोल रहे हैं, बल्कि 3 कितना बार था, तो 1 बार, तो 3 लिखेंगे, क्लियर है। 4 कितना बार था, 3 बार, तो 4 तिया के 12 लिखेंगे। यहाँ फ्रेंड्स 5 कितना बार था, तो 5 बार, तो 5 5 25। 6 था 4 बार, तो 6 चौके 24। 7 था 2 बार, तो 7 दूनी के 14। 8 था 1 बार, तो 8 एकम 8। 9 था 1 बार, तो 9 एकम 9। अब सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिएगा किस प्रकार से ऐड करें ताकि हमें यहाँ पर ऐड करने में आसानी हो। 9 1 कितना हो जाएगा हमारा 10, इसका काम खत्म हो गया। 10 10 4 14, 14 3 हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 17। 17 में पहले 10 जोड़ दीजिए, तो 27 से 2 हो जाएगा कितना हमारा 29। अब 25 और 29 जोड़ना है तो 25 25 50, अब 50 से 4 हो जाएगा 54, कोई दिक्कत नहीं है। 54 में 24 जोड़ना है तो 24 24 48 से 10 हो जाएगा 58। 58 4 होता है यहाँ पर कितना 62। अब 62 है 10 यहाँ पर जोड़िएगा तो 72। अब फ्रेंड्स 72 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 80। यहाँ पर फ्रेंड्स जोड़ने में शायद कुछ मिस्टेक हो गया, क्योंकि इसको जब ऐड कीजिएगा आप तो यहाँ पर आपको 100 प्राप्त होगा। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप देखिए 25 और 24 1 यहाँ पर 24 1 25 25 25 तो 50 वैसे ही हो जाएगा। 4 3 7 12 7 हो जाता है 19, ठीक है। यहाँ पर 19 यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स 14, तो यानी कि 19 10 29, 29 से 4 हो जाएगा यहाँ पर 33। और 33 में सबसे पहले यहाँ पर आपको 8 जोड़ देना है। अब 8 है 7 कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 17। 33 से 17 50, अब 50 50 100 हो गया है, क्लियर है। इसे जब ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। आप एक बार खुद से भी चेक कर लेंगे, 100 ही आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर हम 100 लिख लिए हैं। अब यहाँ पर माध्य निकालना है, तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर आप लिख देंगे, ये यहाँ पर लिख रहे हैं अंक गणितीय माध्य। माध्य फ्रेंड्स कैसे निकलता है, सबसे पहले यहाँ पर जितना भी लाए थे संख्या को जोड़कर जो हम लिख लेंगे बटा में ये संख्या टोटल के टोटल था कितना। तो चलिए यहाँ पर से देख लेंगे आप कि कितना संख्या हमारा था। 2 1 3 1 4 4 3 7 7 4 11 11 5 16 2 18 और 2 20, टोटल यहाँ पर 20 संख्या था, तब 20। तो 20 से यहाँ पर भागा देंगे 100 में, तो कितना प्राप्त होगा 5। तो फ्रेंड्स अंक गणितीय माध्य बोला गया था, जो कि कितना आया है तो 5। तो देख लीजिए इतना तो क्लियर है आपका। अब यहाँ पर चलिए हल कर लेते फ्रेंड्स। सबसे पहले किताब पर ही यहाँ पर देख लेंगे। चलिए अब यहाँ पर पूरा बढ़िया से कर देते हैं। यहाँ पर बोला गया सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर सबसे बड़ा अंक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन बड़ा है, जो फ्रेंड्स सबसे बड़ा रहेगा उसी को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या है 9, तो यहाँ पर एक आंसर आपका हो जाएगा 9। सबसे छोटा अंक कौन है, तो सबसे छोटा अंक यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, एक लिख देंगे एक। इन अंकों का परिसर क्या है, परिसर किसे कहते हैं, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटाना, अभी जस्ट बताएं। सबसे बड़ा है 9, 9 में से सबसे छोटा एक को घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 8, क्लियर है। अंक गणितीय माध्य ज्ञात करें, तभी जस्ट माध्य यहाँ पर ज्ञात किए थे तो कितना आया था तब 5।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीसरा नंबर का सभी प्रश्न को हल कर लिया है। अब आ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर छठे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। 1 2 3 4 5 6 पारी है, ये देखिए यहाँ पर निम्नलिखित रन बनाए। तो बोला गया है कि इनका माध्य याद करें। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट आपको बताए थे कि माध्य के लिए क्या करना पड़ता है, सभी को जोड़ दिया जाता है, जितना भी संख्या है उससे भाग दे देंगे। तो सभी को जोड़ दीजिए। देखिए 100 को तो छोड़ दीजिए, ये तो सिंपल है, 100 को लास्ट में जोड़ देंगे। 50 को जोड़ दीजिए और 40 को जोड़ दीजिए। तो 50 और 40 हो जाएगा यहाँ पर 90, कोई दिक्कत नहीं है। अब 45 और 35 कितना होता है, देखिए 100 और यहाँ पर 90 का काम हो चुका है 190। यहाँ पर 35 और 45 जोड़िए, 45 और 5 40 और 40 और 30 कितना हो जाता है 70। यहाँ पर 100 और 90 पहले से था, क्लियर है। यानी कि 190 में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 70 जोड़ देना है। ये फ्रेंड्स देख लीजिए, हम बोले कि 45 और 35 की तो 70 होता है। देखिए 45 और 35 क्या 80 होगा, क्योंकि 35 35 तो 70 और 70 और 10 80। तो जब सभी को आप जोड़िएगा तो आपको यहाँ पर 270 प्राप्त हो जाएगा। संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 संख्या। आप ये नहीं सोचेगा कि जीरो है तो इसको छोड़ देंगे, नहीं, वो 6 पारी में बोला गया जीरो को भी लेके चलना है, क्योंकि ये औसत है। एक बार 45 रन बनाया, 40 35 50 और 0 रन बनाया है, एक बार 100, टोटल 6 संख्या। तो लिख देंगे 6। अब भागा दे देंगे 6 से, तो देखेंगे 6 तिया के 18, 6 चौ 24, 4 बार में 24 लगेगा और 3 से बचेगा, 3 0 30, तो 6 5 के 30। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर जब इसका माध्य निकालेंगे तब 45 आ जाएगा माध्य। तो हमारा फ्रेंड्स चौथा नंबर के आंसर 45 आ चुका है, क्लियर है। चलिए अब इसी प्रकार से 5वें नंबर को देखेंगे। ये देखिए 5 नंबर में बोला गया है खिलाड़ी है, खेल 1 2 3, यहाँ पर 4 प्रकार के खेल है। एक खिलाड़ी है जो खेल 1 में यहाँ पर कितना कितना अंक लाया है जो दिखा रहा है 16, फिर दूसरा में 10, फिर 10, फिर 14। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ABC 3 खिलाड़ी हैं और तीनों का यहाँ पर अंक अलग अलग दर्शाया गया है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है। प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपको माध्य ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसका माध्य कैसे निकालेंगे, ए द्वारा। तो ए द्वारा देखिए खेल क्या है, मतलब कितना कितना यहाँ पर अंक प्राप्त किया है, तो 16 10 10 14। तो फ्रेंड्स हम यहीं पर हल कर देते हैं, 16 10 10 14 और टोटल यहाँ पर कितना बार खेला है, 1 2 3 4 बार। तो सभी संख्या से यहाँ पर भाग दे देंगे, लिख देंगे 4 और सभी को जोड़ देंगे। तो 16 14 कितना होगा, 16 4 20 10 30 10 40 10 50, 50 भागा कर देंगे 4 से भागा दीजिएगा। तो ये फ्रेंड्स देख लीजिए 12 4 48 होता है, 12.5 बार में 20, यानी 12.5 यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर ए द्वारा औसत कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे 12.5। एक आंसर तो आ चुका है फ्रेंड्स, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम देखेंगे, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंक को 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे, क्यों देंगे जो यहाँ पर पूछा गया है। तो देख लेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स बी नंबर में क्या है, 6 8 4 0 है। तो सबसे पहले आप खुद ही बताइए फ्रेंड्स कि यहाँ पर जब सी द्वारा यहाँ पर खेला है 1 2 3 4 खेल, तो हम किससे भाग देंगे, तो हम 4 से ही भाग देंगे। यहाँ पर अब बोला गया है क्यों, तो लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सी द्वारा 1 2 3 4 मैच खेला गया है। तो लिख दीजिए यहाँ पर क्योंकि सी द्वारा 4 मैच खेला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये देख लीजिए तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। तीसरे में बोला गया है कि बी ने सभी खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, जो कि यहाँ पर लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे ज्ञात करेंगे, बी में 6 8 4 0, यहाँ पर एक बार 6 रन, फिर 8, फिर 4, फिर 0 है यहाँ पर। अब बोला गया कि किस प्रकार से इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो 1 2 3 4 बार खेला है, तो 4 पारी से भाग दे देंगे, सभी को ऐड कर दीजिए। 6 8 14, 14 4 18 बटा के 4, तो 4 से भागा देंगे। तो 4 बार में 4 4 16, नहीं लगेगा तो 10 हम लोग, 2 शेष बचेगा, 4 5 के 20। तो आंसर आ गया फ्रेंड्स। अंकों का माध्य कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखना है, तो इस प्रकार से हम निकालेंगे, यहाँ पर लिख रही हैं, ठीक है। चलिए चौथा नंबर में बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर कि किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, एक बार ए ने 16 रन बनाया, बी सी से ज़्यादा। देखिए ये तो सी तो खेला ही नहीं है, ये 8 ही रन बनाया है, ये 10 रन। ये फ्रेंड्स देख लीजिए इसमें एक कम रन बनाया, 10 रन बनाया, जबकि ये हमारा 11 रन बनाया है। इसमें देख लेंगे ये 14 रन बनाया है, 0 ये 13, इसमें भी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक खिलाड़ी है जो सभी से यहाँ पर अच्छा खेला है हर मैच में। तो चलिए यहाँ पर वही बोला गया था कि इस खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा है, तो लिख देंगे कि ए का प्रदर्शन यहाँ पर सबसे अच्छा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 5वें नंबर को हल कर लिया है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न अच्छे से नहीं समझते हैं तो वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिएगा। अब हम आते हैं छठे नंबर पर। छठा नंबर में फ्रेंड्स बोला गया कि 4 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। देख लीजिए इस प्रकार से दिया गया है,
तो यहाँ पर फ्रेंड्स माध्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कि माध्य बराबर स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या का योग, यानी इन सभी का योग, अब बटा वर्ष कितना था, तो 1 2 3 4 वर्ष था, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अलग अलग वर्ष में दिया गया संख्या, तो यहाँ पर सभी को आपको जोड़ देना है। ये फ्रेंड्स 1670, 1750, 2540 और 2820 को फ्रेंड्स हम जोड़कर आपको बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सभी को जोड़ लिया है। तो जोड़ने पर हमें यहाँ पर 8780 यानी कि 8780 प्राप्त हुआ है। 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 से भाग देते हैं, तो 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 3 8 38 बचेगा, तो 4 नमा के 36, ठीक है। तो 36 फ्रेंड्स ये यहाँ पर 4 नमा के 36 और 37 38, यानी 2 से बचेगा, तो 2 0 के 20, तो 4 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 क्रमागत वर्षों में यहाँ पर एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या जो इस प्रकार से दिया गया था और इसमें पूछा गया था कि माध्य क्या होगा, तो माध्य हो जाएगा 2195। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 6ठे नंबर प्रश्न को भी हल कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए हम क्या करते हैं कि 1 से 6 नंबर प्रश्न तक के ही रहने देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 नंबर से लेकर के इसमें 11 नंबर तक के जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं सब इसी प्रकार से बनेगा। तो आपको फ्रेंड्स हम होमवर्क में देते हैं कि आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कल जब हम वीडियो डालेंगे तो आप वहाँ से मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ। अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।